हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष शुक्ला एंड यू आर वाचिंग शुक्ला ओजी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइट ग्रोथ के ऊपर। बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि भाई मुझे आप एक वीडियो बना के दो ऐसी एक्सरसाइजेस के ऊपर जो आपके हाइट को ग्रो करने में आपकी हेल्प करें। तो आज मैं 5 ऐसी एक्सरसाइजेस लेके आया हूँ जो डेफिनेटली आपके हाइट को इम्पैक्ट ज़रूर करेंगी। अगर आप उन्हें कंटिन्यूसली करते हो, 1 साल तक, 8 महीने तक छोड़ते नहीं हो, रोज़ करते हो, तो ये 100% आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट तो डालेगी ही डालेगी। पर मैं इस बात की, देखो, कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी जो होते हैं ना साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं निकली है जो गारंटी देती है कि एक्सरसाइजेज या फिर ये सब करने से आपकी जो हाइट है वो बढ़ेगी। ये ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके जेनेटिक फैक्टर पे, 70% से 75% आपके जेनेटिक फैक्टर पे, और बाकी 25% करता है कि आप किस सराउंडिंग में रहते हो, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आप क्या न्यूट्रिशन वैल्यू वाले खाने खा रहे हो या क्या नहीं खा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जो लोग अभी 18 साल के हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, वो इन सब चीज़ों को ट्राई करें। क्या पता भाई आप अपनी पोटेंशियल हाइट को टच कर लो जो आपने टच ना करी हो। तो इन एक्सरसाइज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और मैं बताऊँगा कि इनके फ़ायदे क्या हैं और बेनिफिट्स इनके कैसे कैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो है हैंगिंग। तो हैंगिंग में क्या होता है, जब आप लटकते हैं कोई भी रॉड पकड़ के यूं करके, तो जो आप, जैसे कि मैं अपने हाथ को ऐसे ऊपर किया और लटक रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी एकदम स्ट्रेट हो गई, ठीक है। तो जो मेरी मसल है वो स्ट्रेच होती है, मेरी जो बोन्स है वो स्ट्रेच होती है। तो क्या होता है, इन बोन्स के बीच में जो जॉइंट के अंदर गैप होते हैं छोटे छोटे, वो मेंटेन हो जाते हैं, और जो मेंटेन होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो यार, 18, 19, 20 की उम्र के बाद जो आपके बैकबोन के अंदर जो गैप्स होंगे, आप ट्रेनिंग करोगे अच्छी खासी, अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, तो ही वो ग्रो कर सकती है और आपकी हाइट बढ़ सकती है, ठीक है। आपके लेग्स और हैंड को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हैंगिंग का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हैंगिंग तो हमारी नंबर 1 पे रहेगी। और जो नंबर 2 पे जो एक्सरसाइज आएगी वो है आपकी योगा। हाँ, योगा। अब योगा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो, चूँकि योगा आपकी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और योगा एक ऐसी चीज़ है जो एक हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, वो आपके बॉडी में अच्छा खासा अमाउंट में निकले, उसको बहुत अफेक्ट करती है। पर कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपकी हाइट को बढ़ाने में और आपकी ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे काम करता है, जब आप स्ट्रेस कम लेंगे, ठीक है, और आप सोते हैं, तो आपकी डीप स्लीप के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत कम अमाउंट में निकलेगा और आपको स्ट्रेस लेते हो तो और अच्छे से नींद भी नहीं आती। तो ये योगा जो होता है उसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गई या फिर अलग अलग बॉडी की एक्सरसाइजेज जो आपके माइंड को पीस देती हैं और स्ट्रेस आप कम लेते हो, जिससे क्या होगा कि आपके ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन है वो आपका दिमाग ज़्यादा करेगा अगर आपको अच्छी नींद आएगी तो। इसलिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नंबर 3 पे आता है वो है आपका लेग रेजिस। लेग रेजिस जो फ़ोटो यहाँ पे लगती रहेगी सारी एक्सरसाइजेज की, तो आपको समझ जाएगा कैसे एक्सरसाइज है। तो लेग रेजिस में क्या होता है कि आपके जो ये यहाँ के मसल्स है, पेट के ऊपर के, ये और आपके जो लेग है, इसको स्ट्रेंथनिंग और टोन करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे आपकी जब मसल स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप इसको रेगुलर ट्रेन करेंगे हर दिन, एवरी डे बेसिस पे, तो क्या होता है इससे कि आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं रोज़, चूँकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रिशन खाने भी खाने हैं, तो जो आप अगर न्यूट्रिशन वैल्यू खा रहे हैं अच्छी और अपनी इन मसल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद, ट्रेन करने के बाद, तो आपकी जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लेग रेजिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, जो मुझे लगता है, जो जितना रिसर्च मैंने किया उसके हिसाब से। और जो अगला है वो है आपका स्विमिंग एंड साइकिलिंग। भाई ये तो बेस्ट है। स्विमिंग जो ऐसी, समझ लो, ऐसी एक्सरसाइज है या फिर ऐसा स्पोर्ट मान लो आप लोग कि जो आपकी ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छे से डेवलप कर देता है। स्विमिंग अगर आप लोग करते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी के लिए आप सोचते हैं कि मेरी चेस्ट बन जाए या फिर बाइसेप का नहीं पता मुझे, पर एक अच्छी फिजिक आपको दे देता है स्विमिंग। अगर स्विमिंग बहुत दिनों से कर रहे हैं या सालों से कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्विमिंग करने से कितनी ज़्यादा आपकी जो मसल्स है वो डेवलप होती हैं, और स्विमिंग करने से कितनी ज़्यादा, मतलब वो
क्या नाम है, आपके लेग्स में, आपके ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा काम होता है। तो स्विमिंग मुझे बहुत पसंद है। और जो साइकिलिंग है, साइकिलिंग क्या करती है कि आपके लेग्स के ऊपर बहुत प्रेशर डालती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? आपके लेग ट्रेनिंग से। आप चेस्ट की ट्रेनिंग कर लीजिए, आप ये बाइसेप की ट्रेनिंग कर लीजिए, या फिर आप कोई सी भी ट्रेनिंग करो, पर लेग जब आप ट्रेन करते हो तो आपके सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन और सबसे ज़्यादा आपके टेस्टोस्टेरोन अप जाते हैं, हाई जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि स्विमिंग और साइकिलिंग भी आप ऐड करें एज अ एक्सरसाइज फॉर योर हाइट ग्रोथ, ठीक है। जो आपके मे बी आपकी हाइट बढ़ सकती है, इस चीज़ को कंफर्म करते करते ऊपर की तरफ ले जाएगा, कंफर्मेशन की तरफ, कि जो मे बी चीज़ है शायद वो हो सकती है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। और जो लास्ट है वो है पेल्विक थिट्स। पेल्विक थिट्स क्या है? देखिए एक फ़ोटो आ जाएगी बगल में, ऐसे एक्सरसाइज होती है। आप अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखते हैं और अपना जो प्राइवेट पार्ट वाला हिस्सा है और अपना पेट है, इसको आप ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो लोअर बैक है इस पर प्रेशर पड़ता है, और आपके ये आपके ग्लूट्स के ऊपर और आपके जो सामने का पीनस है, इस एरिया के आसपास इस पर प्रेशर पड़ता है, जो कि आपकी कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग और क्या नाम है उसको टोन करने में ये भी बहुत हेल्प करता है। तो ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं, ये जो 5 एक्सरसाइजेज़ है, इसमें ये वाली जो एक्सरसाइजेज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग यार इंग्लिश टॉयलेट में बैठते हैं। आपका जो यहाँ का सिस्टम होता है ना यार, इसको एक एक्सरसाइज की ज़रूरत है जो जिससे ये स्ट्रॉन्ग बने, वरना कहीं समय बाद या फिर बहुत टाइम आने के बाद आपको एक बीमारी हो सकती है बहुत खतरनाक वाली। उसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अपने कभी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये एक्सरसाइज जो लोग जैसे कि हिंदी या फिर हिंदुस्तानी जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें जो बैठ के करते हैं, है ना, तो उनकी तो मतलब हो जाती है ट्रेनिंग, मतलब इस पेल्विक एरिया की हमारी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर आप अपने ऐड करें अपने इन जो मैंने बताई है हाइट ग्रोथ की एक्सरसाइजेज में, पेल्विक थिट्स, जो आपको आपकी कोर मसल को और आपके ग्लूट्स और ये प्राइवेट पैट के एरिया को बहुत हेल्प करेगा स्ट्रेंथन करने में, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ होना मतलब स्ट्रेंथन होना और मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 5 एक्सरसाइजेज थी। और यहाँ तक आने के बाद मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा यार, कि आप लोग जितने लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा कि हाँ ये बंदा जो बता रहा है वो सही है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ उसको आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं होता है। अपनी तरफ से मैं राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बहुत कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और मैं अलग अलग ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा अलग अलग टॉपिक पे, जिससे आपकी हेल्प हो, है ना। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद, हर हर महादेव।